इस्तीफों का फैसला तो 4 तारीख को होना है आपकी सीसी में, लेकिन गालिब इम्कान यही है, महसूस ऐसे ही हो रहा है कि जो अक्सरियत है मेंबरान की पीपल्स पार्टी के, वो इस्तीफे देने के हक में नहीं है। क्या सोचते हैं आप इस वक्त? हमने पहले भी सीईसी की मीटिंग बुलाकर और वाज़ेह तौर पर ऐलान किया था कि हम इस्तीफा देने के हक में नहीं हैं, क्योंकि पहले सबसे यही बात थी कि जी ये लॉन्ग मार्च की जाएगी, साथ ही साथ पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर आवाम के साथ चलते हुए आगे अपने डिमांड करते जाएंगे। इस्तीफाओं का ऑप्शन भी जहन में रखा जाएगा। लिखा हुआ ये है। इससे तो फिर हमारा मौक़िफ़ मुनासिब लगता है कि इस वक्त हो सकता है हम इस्तीफा देना मुनासिब नहीं समझते हो। मेरा मौक़िफ़ ये है कि अगर हम मुस्तफ़ी शुदा अंदाज में अगर जाएंगे लॉन्ग मार्च में, तो हमारी डिमांड का वो शायद असर ना हो। लेकिन सिटिंग मेंबर जब डिमांड करता है कि मुझे नहीं चाहिए असेंबली, नहीं चाहिए ऐसी इलेक्शन जो 2018 में हुई और फिर से पाकिस्तान में इलेक्शन का मौका दिया जाए, तो हो सकता है उसमें ज़्यादा वजन हो। ये अपना अपना मौक़िफ़ होता है हर एक का। वैसे भी पीडीएम का यही मसला है कि वहाँ जो भी फैसला हो वो कंसेंसस से होना चाहिए। हमारा मर्जर नहीं है, हमारा अलायंस है। अलायंस है, तहरीक है, जदोजहद है अलायंस में रहकर, जिसमें खदो खाल यही थे कि जलसे होंगे और फिर लॉन्ग मार्च होगा। लॉन्ग मार्च के लिए 2-3 दफ़ा ऐलान करके हम पीछे हटे हैं, जिससे में भी एक लिहाज से मायूसी फैल रही है। हमने कभी नहीं कहा कि हम पीडीएम के साथ नहीं चलना चाहते। हम तो खुद क्लेम करते हैं कि पीडीएम हमने बनाई, हमने कोशिश की, हमारी बात को माना गया और ये पीडीएम में इतनी सारी पार्टियां इकट्ठे होकर बैठी। हम तो उन पायनियर्स में से कहलाने का सोच रहे हैं, और आप मुझे कह रहे हैं कि पीडीएम के साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे। हेलो, कंसेंसस के साथ आप चलने की बात कर रहे हैं। 9 जमातों का कंसेंसस है कि इस्तीफे देने हैं, सिर्फ पीपल्स पार्टी ये सोच रही है कि नहीं देने, तो मेजॉरिटी के साथ नहीं आपको सोचते कि जाना चाहिए? चूंकि जब माजी में आपने जब राय दी, आपने तजवीज़ दी सेनेट और ज़िमनी इंतखाब लड़ने की, तो वो उन 9 जमातों ने माना। आज वो 9 जमातें अपनी बात आपसे मनवाना चाह रही हैं, तो आप मानने के मूड में नहीं है। तो सही भाई, अगर कहीं भी ये लिखा हुआ हो कि पीडीएम के फैसले मेजॉरिटी वोट से होंगे, तो फिर आपकी बात मान लेते हैं। मेजॉरिटी वोट से अगर पीडीएम के फैसले होने थे तो वो लिखा जाना चाहिए था। एक होती है यूनानिमिटी, दूसरी होती है कंसेंसस, तीसरा होता है मेजॉरिटी वोट, और पीडीएम में मेजॉरिटी वोट का जिक्र नहीं है। समझ गए आप मेरी बात? सही है। तो फिर खोड़सा, फिर क्या, किस तरह से फिर ये पीडीएम आगे चलेगी? बाकी जमातें इस्तीफा देकर चलेंगी, पीपल्स पार्टी बगैर इस्तीफे के चलेगी, या बाकी जमातों को भी आप कन्विंस करेंगे कि अभी इस्तीफा ना दें और फिर जिस तरह पहले मनाया था ज़िमनी और सेनेट इंतखाब पर, उस तरह से मनाने में भी कामयाब हो जाएंगे? क्या लग रहा है आपको? इतना लंबा आप इतना लंबा सवाल जो कर रहे हैं, तो आप सुने ना, अवाम के साथ मिलकर हमने हुकूमत पर प्रेशर बढ़ाना है। यही अवाम है जो हमें चुनते हैं, यही अवाम है जो हमें वोट देते हैं, यही अवाम है जो इलेक्शन की डिमांड करते हैं, चाहे उनके ख्वाब पूरे हो या ना हो। जैसे 2018 में भी लोगों ने वोट दिए, लेकिन उनके ख्वाब चिकनाचूर होते रहे, अभी तक चिकनाचूर ही हैं। तो यही अवाम है जो मुल्क की असल कुव्वत है। हम भी अवाम की वजह से हैं। अवाम का अगर डिमांड होता है कि भाई ये हुकूमत हमें नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया में ऐसी मिसालें हुई हैं कि अवाम निकल पड़े रस्तों में। आप देख रहे हो ना आज बर्मा में क्या हो रहा है, आप देख रहे हो ना दूसरी जगहों पे क्या हो रहा है। 110 लोग मार दिए गए बर्मा में, म्यांमार में। ठीक है जी, ये क्या है? ये अवामी प्रेशर है जिसका अवाम ने असर लिया है, दुनिया ने असर लिया है। मैं नहीं चाहता कि यहां कत्लो गारत हो, लेकिन यही अवामी प्रेशर है जो हमारे पास एक जमहूरी प्रेशर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।